24 घंटे गुजरने के बाद कानून की अमलदारी जो है वो हरकत में आएगी। उनको बता दिया है कि आपके पास 30 से 40 दहशतगर्द जो मिलिट्री तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस थे, पनाह लिए हुए हैं, इनको हैंड ओवर कर दें। अगर हैंड ओवर नहीं करेंगे तो वही होगा जो कानून बताता है। तो इसलिए ये फ़ैसला किया मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप ने कि फ़ौजी तनसीबात पर दहशतगर्दों के जो हमले थे उनमें मुलव्विस अफराद को जो है उनका मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, उनका ये फ़ैसला भी हो गया है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा, इसके अलावा दहशतगर्दी की अदालतों में। और ये शवाहिद भी सामने आए हैं कि कोर कमांडर हाउस में जिस वक्त हमला हो रहा था, जो शाम 8 बजे तक जारी रहा, तो उस वक्त हमला आवरों में से कई लोगों का राब्ता था ज़मान पाक में मौजूद पीटीआई की चिप के साथ। वहाँ पर हैंडलर्स जो थे इन हमलों के, वो इनके साथ राब्ते में थे और इन्हें बता रहे थे कि आपने किस हद तक जाना है, क्या करना है। इवन जो आग लगाने की इंस्ट्रक्शंस भी हैं वो भी वहाँ से गई, जिसका एविडेंस जो है वो इदारों के पास मौजूद है। तो इसलिए ये फ़ैसला किया मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप ने कि फ़ौजी तनसीबात पर दहशतगर्दों के जो हमले थे उनमें मुलव्विस अफराद को जो है उनका मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, उनका ये फ़ैसला भी हो गया है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा, इसके अलावा दहशतगर्दी की अदालतों में। तो जिस शरपसंद के जुर्म की जो नौयत है उसी हिसाब से उसका फ़ैसला होगा कि उसका ट्रायल किस अदालत में होगा। लेकिन ये तय हो गया है कि इन लोगों को निशान इबरत बनाया जाएगा ताकि आइंदा कोई जुर्रत न करे इस तरह की हरकत करने की। लेकिन ये भी तय है कि कोई भी बेगुनाह जो है, चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत हैं कि कोई बेगुनाह शख्स जो है वो इन हमलों के इल्ज़ाम में सज़ा ना पाए। इसलिए जो लोग अब तक गिरफ़्तार हुए हैं, मुकम्मल उनकी स्क्रूटनी का अमल जो है वो किया जाता है। उसके बाद उनको स्क्रूटनी के बाद जब 100% कन्फर्मेशन हो जाती है तो उनके केसेस जो हैं वो आगे भेजे जा रहे हैं। और इस सिलसिले में सॉलिड एविडेंस के साथ लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और किया जा रहा है। और नादरा को इन हमलों में मुलव्विस लोगों की पिक्चर्स जो हैं वो ग्रैब करके दी जा रही हैं और नादरा अपने सिस्टम से इन लोगों की डिटेल्स वो इदारों को फ्राहम कर रहा है, जिनकी बुनियाद पर इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और किया जा रहा है। और 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए JI जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी गई है। और चीफ़ मिनिस्टर ने फ्री हैंड दे दिया है पंजाब पुलिस को, जो बलवाई थे, जो हमलावर थे, उनसे निपटने के लिए। 9 मई को PTI के शरपसंदों ने रेड लाइन क्रॉस की थी और जिसके बाद से अब तक 3400 से ज़्यादा जो हमलावर हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं और उनके ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की तादाद 254 है, जिनमें से 3400 में से अब तक 795 जो हमलावर हैं उनकी शनाख्त हो चुकी है। उनमें से 78 का जिस्मानी रिमांड हो चुका है, जबकि 609 का जुडिशल रिमांड हो चुका है।
मुकदमात की तादाद 254 है, ठीक है जी, 254। इनमें से 78 का फ़िज़िकल रिमांड हो चुका है और 609 का जुडिशल रिमांड हो चुका है, और 81 शरपसंद जो हैं उनका शनाख्त परेड के लिए रिमांड हो चुका है, और गिरफ़्तारियाँ अभी जारी हैं, और आखिरी शरपसंद की गिरफ़्तारी तक ये शनाख्त का अमल जो है ये जारी रहेगा। और इस दौरान पंजाब में दफ़ा 144 जो है वो भी नाफिज रहेगी। तो मुख्तसरन ये कि अब एक बात वाज़ेह है बड़ी, पंजाब की निगरान हुकूमत ने पुलिस को के हाथ बांधे हुए थे कि आपने मुज़ाहिरीन जो हैं उनके ख़िलाफ़ आखिरी हद तक नहीं जाना, हालांकि कानून में उसकी इजाज़त है। अगर कोई फायरिंग कर रहा है, आग लगा रहा है, हमले कर रहा है, मिलिट्री तनसीबात पर कब्ज़े कर रहा है, तो आपको इजाज़त होती है कि आप उन्हें रोकने के लिए असला इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पर जब शरपसंद अनासर ख़ुद भी असला इस्तेमाल कर रहे हों। लेकिन अब कानून को हाथ में लेने वाले इस बात को याद रखें कि उन्होंने दोबारा ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो उन्हें फवाद चौधरी से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ लगाना पड़ेगी। ये बात बड़ी वाज़ेह है। रियासत पाकिस्तान की रिट को चैलेंज करने वाले जो हैं उनको उनकी ऐसी दौड़ लगवाएंगे कि वो ओलंपिक्स में भी हिस्सा लेने के काबिल हो जाएंगे। ये बताना बड़ा ज़रूरी है, चूँकि रियासतें जो हैं उधर अगर कानून की अमलदारी नहीं होगी और इस तरह चंद हज़ार लोग निकलेंगे और तबाही बर्बादी फेर कर निकल जाएंगे, उनका एहतसाब नहीं होगा जैसा कि माजी में होता रहा, तो फिर जिन्हों पंजाबी कहते हैं झाका खुल जाता। तो इसलिए अब ऐसे लोगों को निशान इबरत बनाना होगा, और इसीलिए फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के मिलिट्री ट्रायल का फ़ैसला हुआ है, जो कि पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप इस बात पर इत्तफ़ाक़ कर चुकी है। इसके अलावा जो दूसरे दर्जे की दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं लोग जो गिरफ़्तार हो चुके हैं, वो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों में जाएंगे, और अब किसी किस्म की नरमी जो है वो नहीं बरती जाएगी। तो आप लोगों के कोई सवालात अब हों तो इस हवाले से